हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। पिछली कक्षाओं में हमने पासे के बारे में पढ़ा और उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चनों को लगाया जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो अब पूछे जाते हैं। और उसी के क्रम में आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इनइक्वालिटी, असमानताएँ। ये भी चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। जो भी हमारे साथी इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं वो विशेष रूप से ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 2 या 1 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन करने समय आपका अगर बेसिक क्लियर होगा तो आप बहुत कम समय में और अच्छे तरीके से सवाल को लगा पाएंगे। इसमें जो इनइक्वालिटी जो है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट और कंक्लूज़न यानी कि कथन और निष्कर्ष के रूप में पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने बोर्ड पर लिख रखा है। ठीक है, इनको करने से पहले इनको कुछ बेसिक चीज़ों को करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, फिर उसके बाद हम सवाल को लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। इसमें जो चिन्ह है, देखिए इस सवाल में ये जो चिन्ह है, ग्रेटर बड़ा होगा, बड़ा या बराबर होगा, और ये बराबर। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे A रख दें और यहाँ पे B रख दें तो इसका क्या मतलब है? B बड़ा है A से। हम जानते हैं कि जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि जो आपका B है, B बड़ा है A से। अगर हम यहाँ पे A और B लिख दें तो ये जो चिन्ह है ये हमें ये बताता है या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। बड़ा बराबर एक साथ नहीं हो सकता। ये जो चिन्ह है या तो बड़ा होगा या तो बराबर, ऑप्शनल के थ्रू ये बोलता है। संभावनाएं जैसे बताता है, संभावनाओं में जैसे या तो बड़ा भी हो सकता है या तो बराबर, पर कंफर्म नहीं है कि बड़ा है कि बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं B A से या तो बड़ा या तो बराबर होगा। ये जो चिन्ह है, ये जो प्रतीक है, ये जो चिन्ह है हमें यही बताता है कि B जो है A से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। और इसको तो जानते ही हैं, अगर हम इस A B लिख दें और बीच में बराबर का साइन लगा दें तो इसका मतलब A B आपस में बराबर होता है। समझने का प्रयास करेंगे। इसी के अपोजिट में ग्रेटर इक्वल अगर हम बात करें तो इसको आप एक परिवार के रूप में मान लीजिएगा। ये परिवार के रूप में मान लीजिएगा। और ये जो दूसरा है इक्वल, इसको परिवार 1 मान लीजिएगा या फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको परिवार सेकंड मान लीजिएगा। ठीक है, और इसमें ये जो चिन्ह होगा ये बड़ा होगा। ये जो चिन्ह होगा बड़ा इसको मानेंगे और इसको हम छोटा मानेंगे। और ये जो चिन्ह है हमारा, इसको हम गरीब मानेंगे क्योंकि इसकी चलने वाली ही नहीं है। हमारा चैप्टर है असमानता है और हम समानता नहीं दिखाएंगे। A और B बराबर का मतलब ये समान है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको बहुत कम ही नहीं है मिलेगा। ठीक है, तो हमें असमानता पढ़ना है, इसलिए हमने इन चिन्हों को, देखिए इन चिन्हों को हमने बड़ा कहा है और या तो बड़ा या तो बराबर उसको हमने छोटा कहा है। यानी कि हमने इनको कैटेगरी में बांट दिया है, जिससे क्वेश्चन समझने में हमें आसानी होगी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा। ठीक है, अगर पहले परिवार के सदस्य किसी कथन में आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन की बात करें, जैसे P Q R S इक्वल है, ग्रेटर आर इक्वल और ग्रेटर। देखिए P जो है वो Q के बराबर है, ये आपका क्या है? स्टेटमेंट, ये आपका कथन है, स्टेटमेंट। और कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष जो होगा आपका, पहला मान लीजिए दे दिया P से S ग्रेटर, और सेकंड आपको दे दिया Q से
एस लेस आर इक्वल, यानी कि या तो Q जो है S से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो अगर हम बात करें, अब देखिए ये हमारा कथन है और ये निष्कर्ष है, तो इसमें हम देखेंगे P से हम S तक गए हैं, कौन कौन से साइन हमारे आए हैं, एक तो इक्वल आया है और एक लेस आर इक्वल आया है और एक ग्रेटर आया है, यानी कि बड़ा आया है। तो इन चिन्हों में देखेंगे कि ये जो बड़ा है, देखिए इन चिन्हों में बड़ा है तो इन चिन्हों में सबसे बड़े वाले की चलेगी, अगर बड़ा नहीं आएगा तो छोटे वाले की चलेगी, अगर छोटा वाला नहीं आएगा तो गरीब, ये तो संभावना ही नहीं बनेगी। तो देखिए इन चिन्हों में ये जो चिन्ह है सबसे बड़ा है, तो बड़े वाले की चलनी चाहिए, बड़े वाले की चल रही है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहीं पर अगर बात करें Q से S तक गए हैं, Q से S तक कौन कौन चिन्ह है, लेस आर इक्वल या ग्रेटर। देखिए अगर हम बात करें इन चिन्हों में तो सबसे बड़ा ये है, इसी की चलनी चाहिए थे पर छोटे की चल रही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो आपका विकल्प जो बनता है, पहला विकल्प निष्कर्ष, आपका जो पहला विकल्प बनता है निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और सेकंड में निष्कर्ष फर्स्ट तथा सेकंड दोनों अनुसरण करता है। तीसरा जो आपका विकल्प बनेगा निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है और चौथा आपका बनेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए आपका पहला अनुसरण किया है तो आप पहले को ऐसे टिक कर देंगे। इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। और उम्मीद है कि साथी अगर आप ये चिन्ह समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को मात्र देखते ही मात्र में आप बता ले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब परिवार फर्स्ट में एक ही प्रकार के चिन्ह आए, देखिए ये परिवार फर्स्ट हमने कहा, इसको परिवार सेकंड, ये बड़ा है ये छोटा है। जब परिवार फर्स्ट में एक ही प्रकार के चिन्ह आए और तीनों चिन्ह हो तो सबसे बड़े वाले की चलनी चाहिए। अगर बड़ा वाला नहीं है, इनमें देखिए अगर एक ही प्रकार के चिन्ह आ रहे हैं तो सबसे बड़ा यानी कि इसी की चलनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन में अगर बड़ा वाला नहीं आ रहा है तो छोटे और गरीब के बीच पे छोटे वाले की चलनी चाहिए। तीसरा बराबर वाली कंडीशन बनेगी ही नहीं क्योंकि हम असमानताएं पढ़ रहे हैं। इसी के क्रम में अगर परिवार सेकंड की बात करें, सेकंड परिवार की बात करें तो इसमें जो हमारे चिन्ह हैं, इनमें अगर ये तीनों आ रहे हैं तो सबसे बड़ा हमारा ये है, इसी की चलनी चाहिए। अगर सेकंड ऑप्शन में ये बड़ा नहीं आ रहा है तो ये छोटा और बराबर यानी गरीब आ रहा है तो ये जो छोटा है इसकी चलनी चाहिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसी में बनाने का प्रयास करेंगे, एक सवाल। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर हम बात करें यहीं पर एक ऑप्शन बना दें आपके लिए। यहीं पर अगर हम बात करें कि S छोटा है Q से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बना दें कि R बड़ा है या बराबर है किससे, P से। ये देखिए ऑप्शन देखिए, S छोटा है Q से, ये आपका कंक्लूज़न है और कथन आपका यही है। ठीक है, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि S छोटा है Q से। तो चलिए देखिए यहाँ S से जब हम Q तक जाएंगे, देखिए हम S से अब देखिए Q तक जा रहे हैं, S से Q तक जा रहे हैं तो कौन कौन से साइन हमारे आ रहे हैं। ये जो साइन हैं ये हमारे कौन कौन से हैं। एक तो अगर देखा जाए R जो है छोटा है S से, एक ये साइन है, ये साइन लगा देंगे। और एक हमारा लेस या तो बड़ा होगा या तो छोटा, ये साइन है। अब देखिए जबकि हम S से Q तक गए हैं तो यहाँ पर S से जब Q तक जाएंगे तो ये चिन्ह भी बदल जाएंगे, यानी कि ये जो चिन्ह है बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। और हम देखेंगे यानी कि जो S से Q तक गया है उनका जो चिन्ह होगा, चिन्ह भी बदल जाएगा, यानी कि ये आपका ऐसे हो जाएंगे। अब हालांकि
ये बड़ा ये छोटा, चलना चाहिए बड़े की और चल रहा है विपरीत। यानी कि अगर आप देखें कि एस की तरफ खुला हुआ, एक मिनट, एस की तरफ खुला हुआ है, पर ये खुला है किधर, क्यू की तरफ। देखिए हमारे ये जो मुंह खुला है किधर, एस की तरफ खुला हुआ है, पर ये खुला है किधर, क्यू की तरफ। तो इसका भी विशेष ध्यान देना है, इसलिए ये जो निष्कर्ष हमारा होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकंड में बात करें कि जो आर है वो पी तक गया है, आर जो है वो पी तक गया है। कौन कौन से हमारा साइन है, इक्वल है, एक या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, यही चिन्ह है। अगर हम बात करें या तो बड़ा या तो बराबर, दोनों में से कोई एक हो सकता है, पर ये खुला किधर है, आर की तरफ खुला है। और जैसे ही हम आर से पी के तरफ जा रहे हैं तो ये जो साइन है ये भी बदल जाएंगे। तो ये साइन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। समझिएगा, जब हम आर से यानी पीछे तरफ जाएंगे तो ये साइन घूम जाएंगे, यानी कि इसका मुंह क्यू की तरफ खुल जाएगा। और जबकि कथन में जो ये चिन्ह है, ये जो चिन्ह है वो आर की तरफ खुला हुआ है और निष्कर्ष में भी आर की तरफ खुला हुआ है। देखिए छोटा है और छोटे की चल रही है, तो ये निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देखिएगा। अगर फर्स्ट परिवार की बात करें तो इनमें कौन कौन से साइन है हमारे, ये 3 साइन है, बड़ा या बराबर। जब एक ही परिवार के ये तीनों चिन्ह आएंगे, अगर ये तीनों चिन्ह आएंगे तो ये जो सबसे बड़ा है इसी की चलनी चाहिए निष्कर्ष में। अगर नहीं चलेगा तो गलत माना जाएगा। और सेकंड परिवार में अगर हम इस चिन्ह को बड़ा कह रहे हैं तो इसको हम छोटा कहेंगे। ठीक है। तो अगर सेकंड परिवार में तीनों चिन्ह अगर आ रहे हैं तो इनमें ये सबसे बड़ा है, इसी की चलनी चाहिए। अगर इसकी नहीं चलेगी तो कथन आपका गलत माना जाएगा। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें, अगर बड़ा नहीं है, छोटा या गरीब वाला चिन्ह है या गरीब, तो इनमें से छोटे वाली की चलेगी, इसकी तो चलेगी ही नहीं। अगर इसकी बात करें, बड़ा नहीं है, छोटा है और बराबर है, तो इसमें ये जो छोटा है हमेशा निष्कर्ष में इसी की चलेगी, बराबर की नहीं चलेगी। बस इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहा है स्टेटमेंट, कथन में कहा है PQRS, ये हमारा स्टेटमेंट है और निष्कर्ष हमारा है P से S तक। तो ये हमारा P रहा, P से हम S तक जाएंगे, गए और कौन कौन से चिन्ह है, कौन कौन से हैं, एक बड़ा या तो बराबर, कामा बड़ा, और एक है और है बड़ा या तो बराबर। देखिए इसमें 2 गरीब है और एक बड़ा है, तो इस विकल्प में बड़े वाले की चलनी चाहिए। और वो भी किधर की तरफ खुला है, P की तरफ खुला भी है और बड़े वाले की चल भी रही है, तो ये आपका सही माना जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में बात करें, Q से हम S तक गए हैं, Q से S तक कौन कौन से चिन्ह है, देखिए बड़ा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो इसमें देखिए Q की तरफ मुंह खुला है, ठीक है, या तो बराबर भी है, पर इसमें देखिए जो चिन्ह आ रहे हैं, एक बड़ा वाला एक गरीब वाला, चलना चाहिए बड़े की, चल रही है छोटे की, तो ये आपका निष्कर्ष जो है गलत माना जाएगा, यानी कि आपका पहला निष्कर्ष सही होगा। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो 2-3 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तब भी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कथन ए जो है छोटा है या तो बराबर है B से, B बराबर है C के, C छोटा है D से, D छोटा है या बराबर है E से। तो बात करें पहले निष्कर्ष की, कह रहा A से D तक, तो A से D तक जाएंगे, कौन कौन से चिन्ह आपके हैं, छोटा या बराबर, फिर बड़ा। तो देखिए इनमें जो एक ही परिवार के यानी सेकंड परिवार के चिन्ह हैं, इसमें देखिए सबसे बड़ा ये आपका है सेकंड परिवार का, तो इसकी चलनी चाहिए थी पर चल रही है छोटे की, तो ये निष्कर्ष आपका गलत माना जाएगा। सेकंड ऑप्शन में बात करें, सेकंड में C से E तक के कौन कौन से चिन्ह हैं, छोटा या बराबर। तो देखिए छोटा और यानी कि C से E तक में ये 2 चिन्ह मिले हैं और इन दोनों चिन्ह में सेकंड परिवार के हैं। देखिए सेकंड परिवार में बड़ा ये है, छोटा ये है, बड़े की चलनी चाहिए, बड़े की चल रही है, तो ये आपका विकल्प सही माना जाएगा।
उम्मीद है कि दोस्त क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, तीसरे क्वेश्चन की बात करें, ए छोटा है बी से, बी बराबर है सी के, सी छोटा है या बराबर है किससे, डी के। तो चलिए निष्कर्ष में देखा जाए, डी से ए तक, देखिए इस बार पीछे से आगे यानी कि पीछे से आगे आ रहे हैं डी से ए, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, बदल देंगे, बराबर ये इधर था और इसको हम इधर घुमा देंगे। जब हम पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो चिन्ह भी बदल जाएंगे। अब देखिए ये किस परिवार के हैं, हो गए पहले परिवार के हो गए, और हम डी से ए की तरफ गए हैं, डी से ए की तरफ, और ये जो खुला हुआ मुंह है वो डी की तरफ होना चाहिए, पर इधर देखिए जो खुला हुआ मुंह है वो किधर है, ए की तरफ। इसमें कहीं ए की तरफ खुला हुआ मुंह है नहीं है, पर इसमें है, तो ये आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यहीं पर आपको समझना है, जब ए से डी तक जाएगा तो आप तो चीज़ें कर लेंगे, पर डी से ए तक जब आएगा तो वहीं पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, जब हम पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो आपका चिन्ह बदल जाएगा, और जब चिन्ह बदल जाएगा तो इसमें ये भी देखना है कि किधर तरफ किसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ है। ये आपका ए की तरफ विकल्प है, यानी कि निष्कर्ष में ए की तरफ खुला है, और कथन में ए की तरफ तो खुला ही नहीं है, डी की तरफ खुला हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी से डी तक की बात करें, बी से डी तक की बात करें, बी से डी तक की बात करें तो इसमें कौन कौन से चिन्ह है, बराबर, छोटा या तो बराबर। तो इसमें बी से डी तक गए, एक गरीब यानी छोटे की चलनी चाहिए, छोटी की तो चल ही नहीं रही है, तो ये भी आपका गलत, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्त क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए छोटा है बी से, छोटा या बराबर है सी से, सी बराबर है डी के, डी छोटा है ई से। अब देखिए ई से सी तक, देखिए ई से सी पीछे से आगे आए हैं तो चिन्ह ई की तरफ था, बदल जाएगा, और ये बराबर। अब देखिए इसमें जो चिन्ह है, ई से हम सी की तरफ गए, चिन्ह हमारा बदल गया। अब इसमें जो चिन्ह हमारा आया है, या तो ये छोड़ दीजिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दूसरा तरीका भी है, सी से ई तक के बीच में देखिए कौन कौन से चिन्ह हैं, यही दोनों चिन्ह है, बराबर और डी से छोटा है, डी छोटा है ई से। ठीक है, इनमें देखिए जो चिन्ह है बड़ा वाला चिन्ह है, बड़े वाले चिन्ह की तरह है, पर देखिए ये खुला किधर की तरफ है, ई की तरफ खुला हुआ है। ये दो चिन्ह जो आए हैं ये खुला है ई की तरफ, पर ये इसमें जो निष्कर्ष में खुला है वो सी की तरफ खुला है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, या आप चिन्ह बदल दीजिए, ई से हम सी की तरफ जा रहे हैं तो इस चिन्ह को बदल दीजिए। देखिए बड़ा है, बड़े वाले की चलनी चाहिए थी, चिन्ह आपका विपरीत है, और इसमें देखिए कथन में ई की तरफ खुला है, ई की तरफ ये बंद है, इसलिए ये आपका गलत है। दूसरे निष्कर्ष की बात करें, बी से डी तक की बात करें तो इसमें कौन कौन से चिन्ह हैं, बड़ा या तो बराबर और या तो बराबर। इसमें देखिए बी से डी तक गए हैं, यानी कि बी से डी तक हम गए हैं तो दो चिन्ह आए हैं, और इसमें से हमारा छोटे की चलनी चाहिए, छोटे की चल रही है, तो ये हमारा सही माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, उम्मीद है कि दोस्त आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, स्टेटमेंट देखिए कह रहा है, पी छोटा है या तो बराबर है क्यू के, क्यू बराबर है आर के, आर छोटा है एस से, और एस छोटा है या बराबर है टी से। निष्कर्ष हमारा पहला है कि पी से एस तक, तो देखिए पी से एस तक जाएंगे हम, बिल्कुल जाएंगे। पी से एस तक जब जाएंगे तो इसमें कौन कौन से चिन्ह हैं, छोटा है या बराबर है, और एक बराबर का होगा, एक बड़े का होगा। ठीक है, सेकंड परिवार के हैं, देखिए सेकंड परिवार के हैं, बड़ा वाला आया हुआ है तो बड़े की चलनी चाहिए विकल्प में, पर छोटे की चल रही है तो ये आपका विकल्प गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आप समझ पा रहे हैं। सेकंड की बात करें, क्यू से टी तक, क्यू से हम टी तक गए हैं, क्यू से टी तक कौन कौन से हैं, बराबर है, बड़ा या बराबर। देखिए ये भी सेकंड परिवार के हैं, बड़ा वाला भी आया है तो बड़े की चलनी चाहिए, और बड़े की चल भी रही है, तो ये आपका सही है। देखिए क्यू से टी की तरफ, और ये खुला हुआ जो है वो टी की तरफ खुला हुआ है, टी की तरफ है, तो इसलिए आपका निष्कर्ष दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ए
छोटा है या बराबर है बी से, बी बराबर है सी के, सी छोटा है डी से, डी छोटा या बराबर है ई से, ई छोटा है एफ से। आपका जो निष्कर्ष है ई से डी तक, एक मिनट, आपका निष्कर्ष जो पहला है एफ से डी, यानी एफ छोटा है डी, एफ से डी तक देखिए, एफ से आप डी तक आएंगे, बिल्कुल आ गए, एफ से डी तक आ गए। कौन कौन से चिन्ह है रख लीजिए, छोटा वाला है, बड़ा वाला है, ठीक है। बड़ा वाला है, बड़े वाले की चल भी रही है, पर एक चीज़ ध्यान देना है, इनमें ये जो खुला है एफ़ की तरफ खुला है, तो इसमें भी क्या ये एफ़ की तरफ खुला है? नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमने ये बताई थी, दूसरे तरीके से जब हम पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं तो एफ़ से डी की तरफ आ रहे हैं, तो डी की तरफ खुला है, तो आप ऐसे एफ़ रख लीजिए, चिन्ह बदल दीजिए एफ़ की तरफ, फिर उसके बाद या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा डी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो चिन्ह बदल जाता है, एफ़ की तरफ खुला हुआ है और इधर एफ़ की तरफ से बंद है, तो ये इसलिए आपका क्या होता है? गलत हो जाता है। और सेकेंड ऑप्शन की बात करें ई से बी तक, तो इसे में देखिए ई से बी तक, ये ई से बी तक के हमारे कौन कौन से हैं? एक तो बराबर है, एक तो बड़ा वाला और एक बराबर या यानी कि छोटा वाला चिन्ह। अब देखिए इसमें बड़ा है और बड़ा आया भी है, बड़े का पालन भी हो रहा है, पर ये बी की तरफ खुला हुआ है। देखिए क्या ये बी की तरफ खुला हुआ है? बी की तरफ तो ये बंद है, तो ये भी आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 7वां क्वेश्चन जो हमारा है, ए छोटा है बी से, बी छोटा या बराबर सी से, सी बराबर है डी के, डी छोटा या बराबर है ई के। तो पहला जो निष्कर्ष हमारा डी से ए तक, डी से देखिए ए तक हम आ रहे हैं, बिल्कुल। इसमें कौन कौन से चिन्ह हैं? एक तो बड़ा वाला है, एक बड़ा या तो बराबर और एक बराबर का है। इसमें देखिए बड़ा वाला है, तो बड़े वाले का पालन भी हो रहा है। अब आप एक और देख लीजिए, ये जो बड़ा है खुला किधर है? डी की तरफ खुला है, डी की तरफ खुला भी है, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी से ई तक, सी से हम ई तक जा रहे हैं, सी से ई तक कौन सा चिन्ह है? एक बराबर है, या तो बड़ा या तो बराबर। छोटा वाला आया है, छोटे की चलनी चाहिए, छोटे की चल रही है, यानी कि विकल्प आपका सी भी, विकल्प आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके सही होंगे। और विकल्प में आपसे पूछता है कि निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करते हैं, और दूसरा विकल्प आपका ये बनेगा कि निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ऐसे आपके 4 विकल्प बनते हैं, और जब आपको पता चल जाएगा कि हमारा दोनों निष्कर्ष सही है, तो हम टिक करेंगे निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करते हैं, और वही हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 8वां क्वेश्चन है, P बराबर है Q के, Q छोटा है R से, R छोटा है या बराबर S से, S बराबर है T के। हमारा जो निष्कर्ष है P से T की तरफ, तो ये हमारा P रहा, और P से हम T की तरफ जाएंगे, तो कौन कौन से चिन्ह है? बराबर, बड़ा या तो बराबर और फिर बराबर। इसमें देखिए सेकंड परिवार के सारे सदस्य हैं, और बड़ा वाला आया है, तो बड़े की चलनी चाहिए, बड़े की चल रही है, और ये आपका सही माना जाएगा। दूसरे में अगर बात करें कि Q से S तक देखिए 2 चिन्ह हैं, एक बड़ा वाला और एक बड़ा या तो बराबर। बड़ा वाला आया है, बड़े की चलनी चाहिए, पर बड़े की नहीं चल रही, इसलिए ये आपका निष्कर्ष जो होगा दूसरा गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो स्टेटमेंट हमारा है, देखिए E बड़ा है F से, F बराबर है G के, G बड़ा है या बराबर है H के, H बड़ा है I से। तो इसमें जो हमारा निष्कर्ष है E से H तक, E से जो H तक गया है, इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन हैं? एक बड़ा वाला है, एक बराबर, बड़ा या तो बराबर। पहले परिवार के तीनों सदस्य हैं, और बड़ा वाला आया है, बड़े वाले की चलनी चाहिए, पर बड़े वाले की नहीं चल रही है, तो आपका गलत माना जाएगा। और देखिए ये ई की तरफ खुला हुआ भी है, ठीक है, ई की तरफ खुला हुआ है, या तो बड़ा या तो बराबर। सेकंड की बात करेंगे, एफ बड़ा है आई से, यानी कि एफ से आई तक जाइए, एफ से आई तक हम गए, तो कौन कौन से चिन्ह हमारे आ गए? एक बराबर है, बड़ा या बराबर, और एक बड़ा वाला। पहले परिवार के सारे सदस्य हैं, बड़ा वाला आया है, बड़े वाले की चल रही है, और ये आपका सेकंड सही माना जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें, ई
जी तक, देखिए ई से जी तक आपके दो ही चिन्ह हैं, एक तो आपका बड़ा वाला है ई से, एक तो बड़ा वाला, एक आपका बराबर वाला। देखिए पहले परिवार का बड़ा सदस्य आया, बड़े वाले की चलनी चाहिए, बड़े वाले की चल रही है, तो ये तीसरा भी आपका ऑप्शन सही, यानी कि निष्कर्ष 2 तथा 3 आपके सही हैं, अनुसरण करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्त हमने 9 क्वेश्चन किए और 9 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको परिवार का ध्यान रखना है, इसमें एक ही प्रकार के जब चिन्ह आएंगे तो अगर बड़ा वाला आएगा तो बड़े का चलेगा, छोटा वाला आएगा तो छोटे का चलेगा। सेकंड परिवार में देखिए ये जो चिन्ह है इनमें ये बड़ा है, ये छोटा, ये बराबर है, या गरीब कहा गया है इसके, हमने गरीब कहा इसे, जिसकी चलेगी ही नहीं। बड़ा वाला आएगा तो बड़े वाले की चलेगी, छोटा वाला आएगा, अगर बड़ा वाला नहीं आएगा तब छोटे वाले की चलेगी, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया हुआ भी है। अगर आप इतनी चीज़ें सीख चुके हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और बनती है कि अगर दोनों परिवार के लोग कथन में आ जाए तब क्या होगा, तो इस पर भी आधारित हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इनको करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, फिर उन क्वेश्चनों को भी लगाएंगे। तो देखिए जब दोनों परिवार के लोग आ जाएंगे तो इसमें कुछ बदलाव होगा जिनको हम जानेंगे। अगर हम बात करें, देखिए अगर दोनों परिवार के लोग आ जाएं और जब मुंह खुलेगा, जब दोनों परिवार के लोगों का मुंह खुलता है तो जब मुंह खुलता है तो क्या होता है, लड़ाई होती है, और लड़ाई के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। यानी कि कहने का मतलब है अगर दो परिवार के लोग आमने सामने आएंगे, मुंह खुला है दोनों परिवार के लोगों का, बड़े बड़े सदस्य का, इसका मतलब लड़ाई, और लड़ाई में कभी भी निष्कर्ष नहीं मिलता, वहाँ पर आपका सीधे गलत कर देंगे। अगर यहाँ पे बात करें हम बड़ा या तो बराबर, ठीक है, अगर यहाँ पर बड़ा या तो बराबर, इस तरीके से जब भी ऐसे दो चिन्ह आ जाए जिनका मुंह आप एक दूसरे की तरफ आमने सामने खुला हो, लड़ाई हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, ऐसी कंडीशन में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता दोस्त, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपकी क्या हो गई, लड़ाई हो गई। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपकी क्या हो जाएगी, लड़ाई, और इस स्थिति में कोई निष्कर्ष नहीं। ठीक है, आप उस स्थिति में इसको गलत कर देंगे। दूसरी चीज़, इसी का अपोजिट, तो इसका मतलब दोनों अपनी तरफ लड़ाई करने के बाद अब नाराज़गी हो गई तो दूरियां होंगी, और नाराज़गी हो गई और जब बात ही नहीं होगी तो उसमें भी कोई आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इसमें भी आपका कोई निष्कर्ष नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे की तरफ ये क्या हो गए, एक दूसरे की तरफ ये मुंह करके खड़े हो गए, नाराज़गी हो गई। ठीक है, नाराज़ हो गए। ठीक है, तो इसमें भी आपका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जैसा कि हम देख रहे थे कि F से D तक जाते जाते जितने भी चिन्ह आ रहे थे एक ही परिवार के थे। अब इसमें दो परिवार के चिन्ह, जैसे ही ऐसी स्थिति आपको कहीं दिख गई ना, आप तुरंत उसको कट कर दीजिएगा, कोई निष्कर्ष नहीं मिलने वाला। और यहाँ पर बड़ा या बराबर, और यहाँ पर बड़ा या बराबर। ठीक, उम्मीद है कि आपको भी चीज़ें ये समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और यहाँ पर नाराज़गी होगी आपकी। ठीक है, नाराज़ हो गए लोग, नाराज़गी, और नाराज़गी में भी कोई निष्कर्ष नहीं। तो इस स्थिति में भी कोई निष्कर्ष नहीं होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन की तरफ चलें और क्वेश्चन को करें और इस पर अच्छे से अच्छे सवाल को समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो याद रहे जब भी इनका एक दूसरे से सामना होगा तो लड़ाई होगी, लड़ाई में कोई निष्कर्ष नहीं आएगा, और ये जब नाराज़गी होगी तो नाराज़गी में भी कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आप दोस्त याद रखिएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है ए आपका क्या है, छोटा है बी से, और बी छोटा या बराबर है सी से, और सी देखिए बड़ा है या बराबर है डी से। अब देखिए बात करें ए से सी तक, आप बस लिखिए ए से सी तक कौन कौन से चिन्ह है, बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है।
ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे माना है, इस चिन्ह को हम बड़ा कहेंगे और इसको हम छोटा कहेंगे, ऐसे याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें ए से सी तक गए, बड़ा वाला आया है, बड़े वाले की चलनी चाहिए, बड़े वाले की चल रही है, तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात करें, बी से डी तक, तो बी से डी तक गए, बी से डी तक कौन कौन से चिन्ह है, एक छोटा वाला आया है और ये दूसरे परिवार का छोटा वाला आया है। तो देखिए ऐसी स्थिति में एक दूसरे के सामने हुए तो लड़ाई होगी और लड़ाई में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, आप तुरंत इसको ऐसे गलत कर दीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करें ए से डी की तरफ, ए से डी की तरफ कौन कौन से चिन्ह है, बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है, फिर एक छोटा वाला है। देखिए एक छोटा वाला फिर है। अब देखिए इनमें जो चिन्ह है, देखिए आमने सामने लड़ाई, यानी कि इसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं, यानी कि निष्कर्ष में आपका पहला सही हो जाएगा, बाकी दो ऑप्शन यानी दो निष्कर्ष, दूसरा और तीसरा आपका गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको 10वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए P जो है बड़ा है या बराबर है Q के, Q बराबर है R के, Q बड़ा है, Q छोटा है या बराबर है S के। अब हम बात करें कि P से S तक कौन कौन से चिन्ह है, एक छोटा वाला आया है और एक बराबर वाला आया है। छोटा वाला आया है, छोटे वाले की चलनी चाहिए था पर बड़े वाले की चल रही है, यहाँ पे ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, हालांकि जैसा आप अभी अभी किए सीखे। अगले निष्कर्ष की बात करें तो Q से S तक, Q से S तक चलिए, Q से S तक गए, कौन कौन सा आया, बराबर और एक छोटा वाला। छोटा वाला आया, छोटे वाले की चलनी चाहिए, चल रही है, सही माना जाएगा। P से S तक चलिए, P से S तक छोटा वाला आया हुआ है, फिर बराबर और फिर एक छोटा दूसरे परिवार का छोटा वाला आया है। देखिए यहाँ पर देखिए एक दूसरे की तरफ ऐसे मुंह करके खड़े हैं, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत मुंह करके खड़े हुए हैं और ऐसी स्थिति में देखिए नाराज़गी है। देखिए यहाँ पे देखिए नाराज़गी है और नाराज़गी में कोई निष्कर्ष नहीं, तुरंत काट दीजिए, यानी कि आपका निष्कर्ष दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, P बड़ा है या बराबर है Q के, Q बड़ा है R के, R छोटा या बराबर है S के, S बड़ा है T के। निष्कर्ष की बात करें तो P से S तक देखिए छोटा वाला आया है, बड़ा वाला और फिर छोटा वाला आया है। देखिए और यहाँ पर देखिए नाराज़गी है, कोई निष्कर्ष नहीं, कट कर दीजिए तुरंत, यानी कि ये हमारा जो पहला निष्कर्ष होगा वो गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात करें, Q से T तक देखिए, Q से T तक बड़ा वाला आया है, छोटा वाला आया है, फिर बड़ा वाला आया है। देखिए यहाँ पर भी देखिए नाराज़गी और इन दोनों के बीच लड़ाई, तो ऐसी स्थिति में भी कोई निष्कर्ष नहीं, इसको भी हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब देखिए P से R तक देखिए छोटा वाला आया है और एक बड़ा वाला आया है, बड़े वाले की चलनी चाहिए, बड़े वाले की चल रही है, तो तीसरा आपका विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। दोस्त उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मिलेंगे जिनको आप कुछ ही सेकंड में कर पाएंगे दोस्त। और यहाँ पर तो हम लिमिटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आपके पास कोई बुक होगी, क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये जो सवाल है अच्छे तरीके से वो भी पूरा समझ में आ जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, A बराबर है C के, C बड़ा है, एक A बराबर है B के, B बड़ा है C के और C बड़ा है या बराबर है D के, D बड़ा है या बराबर है E के। तो कंक्लूज़न की बात करें यानी निष्कर्ष में C से D तक जाइए, C से D तक देखिए, C से D तक एक ही यानी कि छोटा आया है, छोटे की चल ही नहीं रही है, ये तो ऐसे देखते ही तुरंत गलत कर दीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम पढ़ रहे हैं असमानता, हमें असमानता दिखानी है पर यहाँ पे समानता है, ऐसे तुरंत ही गलत कर दीजिए, ये गलत है तुरंत। सेकंड निष्कर्ष की बात करें, A से D की तरफ बराबर आया हुआ है बड़ा वाला और ये छोटा वाला, बड़े वाले की चलनी चाहिए, बड़े वाले की चल नहीं रही है, छोटे की चल रही है, तो गलत हो जाए। जब आपका विकल्प में देखिए A से D तक गए हैं, बराबर वाला आया है बड़ा और छोटा, तो बड़े वाले की चलनी चाहिए पर चल रही है छोटे की, तो वहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। तीसरे निष्कर्ष की बात करें, B से E तक चलिए, कौन कौन आया है, बड़ा आया है, छोटा फिर छोटा,
इनमें देखिए बड़ा छोटा आया है तो बड़े वाले की चलेगी, बड़े वाले की यहाँ पे नहीं चल रही है, तो ये भी यहाँ पे गलत, यानी कि तीनों निष्कर्ष आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको मिलेगा कि निष्कर्ष 1 तथा 2 सही है, निष्कर्ष 2 तथा 3 सही है, निष्कर्ष तीनों गलत हैं, निष्कर्ष तीनों सही है, यानी कि सभी सही हैं या सभी गलत हैं, ऐसे करके आपको विकल्प मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा। सी से डी गए, छोटा वाला आया, छोटे वाले की नहीं चली, गलत। ए से डी गए, ए से डी गए, बराबर बड़ा छोटा, बड़े वाले की चलनी चाहिए, नहीं चल रहा है, गलत। बी से ई की तरफ गए, बड़ा छोटा छोटा, बड़े वाले की चलनी चाहिए, छोटे की चल रही है, तो आपका ये गलत, तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें साथी, 14वां क्वेश्चन जो है, जो हमारा स्टेटमेंट है, पी छोटा है या बराबर है क्यू के, क्यू बराबर है आर के, आर छोटा है एस से, एस बड़ा है या बराबर है टी के। तो और यहाँ पे निष्कर्ष हमारा है आर से टी, देखिए बड़ा वाला आया है फिर छोटा वाला आया है, और एक दूसरे के सामने ऐसे मुंह खोल के खड़े हैं, तो लड़ाई हो रही है, और इनमें ऐसी स्थिति में कोई निष्कर्ष नहीं, आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात करें, एस बड़ा है क्यू, यानी एस से पी तक चलिए, एस से देखिए पी तक चलिए, एस से पी तक देखिए कौन कौन से चिन्ह हैं, एक छोटा वाला है, एक बराबर वाला है, एक बड़ा वाला है, एक ही परिवार के दिख रहे हैं। बड़े वाले की चलनी चाहिए, बड़े वाले की चल रही है, बिल्कुल चल रही है, पर देखिए हम एस से पी की तरफ आए हैं, एस से पी की तरफ, इसमें जो बड़ा वाला चल रहा है, बड़े वाले की चल रही है, वो एस की तरफ खुला है, इसमें भी एस की तरफ खुला है, बिल्कुल खुला है, ये आपका सब सही हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। नहीं तो अगर आप चिन्ह बदल दे रहे हैं, यानी कि एस से पी की तरफ जाते समय चिन्ह बदल दे रहे हैं, अगर ये राइट साइड खुला हुआ तो लेफ्ट साइड की तरफ कर दीजिए इक्वल। ठीक है, और इनमें देखिए इन तीनों में से बड़ा वाला आया है, बड़े वाले की चल रही है, बिल्कुल चल रही है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे निष्कर्ष की बात करें, पी से आर तक, तो आपका ये देखिए छोटा वाला आया है, बराबर वाला आया है, छोटे वाले की चलनी चाहिए पर बड़े वाले की चल रही है, तो यहाँ पे गलत, बड़ा वाला आया ही नहीं है। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 15वें क्वेश्चन की बात करें, देखिए ए बराबर है बी, बी बड़ा या बराबर है सी के, सी बड़ा है डी से, डी छोटा या बराबर है ई के। पहला जो कंक्लूजन है, ए से डी तक जाएंगे, बराबर आया, छोटा वाला आया, फिर बड़ा वाला आया, बड़े वाला आया है, बड़ा वाले की चलनी चाहिए, बड़े की चल रही है, आपका पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात करें, बी से ई तक कौन कौन है, छोटा वाला है, बड़ा वाला है, फिर छोटा वाला, देखिए यहाँ पे लड़ाई हो गई, कोई निष्कर्ष नहीं, तुरंत काट दीजिए। अगले निष्कर्ष की बात करें, ए से सी, ये भी देखिए ऐसी स्थिति में इसको तुरंत काट दीजिए, क्योंकि हमें असमानताएं पढ़नी है, और असमानताओं में समानता नहीं होती। ठीक, आपका निष्कर्ष पहला सही हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन की बात करें, ए बड़ा है या बराबर है बी से, बी बराबर सी के, सी बड़ा है डी से। तो यहाँ पर अगर पहले निष्कर्ष की बात करें तो सी से ए तक कौन आया है, देखिए एक छोटा वाला आया है और एक बराबर वाला आया है, बिल्कुल। तो इन दोनों में से किसकी चलेगी, एक छोटा वाला एक गरीब है तो छोटे वाले की चलनी चाहिए, और छोटे वाले की यहाँ पे नहीं, बड़े वाले की चल रही है, ऐसे ही काट दीजिए, क्योंकि ये चिन्ह तो हमें देखना ही नहीं है। अगर ये होता फिर हम ये देखते हैं कि ये ए की तरफ खुला है कि नहीं, अगर ए की तरफ खुला होता, अगर बराबर भी होता तो हम कर लेते, नहीं तो इसको हम क्लोज कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, ए से डी, ए से आप डी तक जाइए, और इसमें देखिए विकल्प, ये आपका छोटा वाला आया हुआ है, और ये आपका बराबर वाला, और ये आपका बड़ा। इनमें से ये जो बड़ा वाला है, बड़े वाले की चलनी चाहिए, बड़े वाले की चल रही है, और ये खुला है ए की तरफ, यानी कि निष्कर्ष आपका दूसरा सही हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की बात करें, उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए सी बराबर है एल के, एल बड़ा है ई से, ई बड़ा या बराबर है आर के, आर बड़ा है या बराबर है के। तो यहाँ पर देखिए जो पहला निष्कर्ष है, आर से सी तक, देखिए ये आपका आर है, आर से आप सी तक आइए, बिल्कुल आइए, आर से सी तक कौन कौन से चिन्ह है, एक बराबर है, एक बड़े का है, एक छोटे का है, बड़े वाले की चलनी चाहिए, बड़े वाले की चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अब आपको ये देखना है कि खुला किधर है, सी की तरफ, और ये जो है देखिए यहाँ पर बड़ा वाला है, बड़ा सी की तरफ खुला है, यानी कि ये आपका निष्कर्ष
सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप आर से यानी पीछे से आगे की तरफ आए तो ध्यान रखिएगा, यहीं पर दोस्त गलती होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, एल से के की तरफ, एल है, एल से हम के की तरफ जाएंगे, एल से के की तरफ गए, कौन कौन से चिन्ह है, बड़ा वाला, छोटा वाला, फिर छोटा वाला। बड़े वाले की चलनी चाहिए, बड़े वाले की चल रही है, बड़े वाले की चल रही है। एल से हम के की तरफ गए हैं और बड़े वाले की चल रही है, तो आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरा भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। अब हम सी से के की तरफ चलेंगे, सी से के तक, देखिए कौन कौन से हैं, बराबर है, बड़ा या बराबर, और फिर बड़ा या बराबर। तो सी से के तक जाने में बड़ा वाला है, बड़े वाले की यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ पे कामा है, बड़े वाले की चलनी चाहिए, बड़े वाले की चल रही, यानी कि ये तीसरा ऑप्शन भी सही, यानी कि यहाँ पर निष्कर्ष आपके तीनों सही हो जाएंगे। उम्मीद है कि दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बहुत से दोस्त जो इनको नहीं देखे होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो उनको क्वेश्चन समझने काफ़ी परेशानी हो सकती है, पर एक बार अगर आप देख लेते हैं, सीख लेते हैं, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं, जिसकी मदद से आप पेपर में कुछ ही सेकंड में आप ऐसे सवाल को लगा लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये 17 सवाल हमने कराएं और 17वां सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ये जो 17 सवाल हमने किए, बस आपको ध्यान रखना है, ये जो 2 प्रकार के चिन्ह हैं, इनमें बड़ा वाला है, बड़ा वाला आएगा तो बड़े वाले की चलेगी, छोटा वाला आएगा तो छोटे वाले की चलेगी, वो भी कब, जब बड़ा वाला ना हो तब, और गरीब की तो कुछ कहीं चलती ही नहीं है। अब दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जब 2 चिन्ह आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो लड़ाई होती है उनमें, और लड़ाई में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अगर नाराज़गी भी हो जाए तब भी उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। ठीक है, कोई हल ही नहीं निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर आपको कथन में चिन्ह दिख जाएं और निष्कर्ष में आपसे पूछे तो वहाँ पर आप ध्यानपूर्वक करिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम अगले टाइप में जो है इसमें हम कुछ बदलाव करेंगे, जैसे 2 प्रकार के कथन होंगे और उसमें से आपको निष्कर्ष कंक्लूजन पूछेगा और उसमें हम ऑप्शन को ढूंढेंगे, कौन सा हमारा सही है, कौन सा हमारा गलत है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन, नए तरीक़ों के साथ, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।